अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे कि ट्राइसोमी क्या होती है और मोनोसोमी क्या होती है एंड पॉलीसोमी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट से जो कि हमने स्टार्ट की थी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमने सीरीज़ में 1 2 3 पार्ट्स ये इसी तरीके से अपलोड करवाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ जो है आप लोगों की कंसेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कर लें कि इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आते हैं कि ट्राइसोमी क्या होती है। ठीक है, तो ट्राइसोमी रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज़ इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 2। ठीक है, तो नॉर्मल आपको पता है कि कॉपी हमारे पास 2 कॉपीज़ होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाती है, ट्राइसोमी में 3 कॉपीज़ आ जाती है, एक एबनॉर्मल कॉपी उसके साथ आ जाती है। तो आप a particular chromosome, the presence of an extra chromosome 21 which is found in Down syndrome। ठीक है, तो फिर हम डाउन सिंड्रोम बाद में पढ़वाएंगे। ठीक है, इज कॉल्ड ट्राइसोमी। 21 में जब एक क्रोमोसोम और आ जाती है तो उसको हम ट्राइसोमी कहेंगे। ठीक है, तो क्या है कि ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13 नोन एज द एडवर्ड सिंड्रोम एंड फातो सिंड्रोम। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होती है, फातो सिंड्रोम क्या होती है, बाद में ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़वाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि एडवर्ड जो सिंड्रोम होती है वो 18 क्रोमोसोम पे मसला आ जाती है, मतलब एक और एबनॉर्मल क्रोमोसोम आ जाती है। और ट्राइसोमी 13 में मतलब जो फातो सिंड्रोम है तो ये 13 क्रोमोसोम नॉर्मल 2 होते हैं, लेकिन जब एक और कापी आ जाती है तो 3 कापी 13 क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, तो इससे जब जो सिंड्रोम लगते हैं उसको हम पातो सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो डाउन सिंड्रोम होती है वो हमारे पास 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये सब के सब एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने अपने साथ जो है रजिस्टर उठा के ये पॉइंट आपने नोट करना है। ठीक है, आर द 2 अदर ऑटोसोमल ट्राइसोमीज रिकॉग्नाइज इन अ लव बर्न ह्यूमंस। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज पॉसिबल, मतलब ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम में भी ही पॉसिबल होती है जो ट्राइसोमी होती है, मतलब सच एज द 47 जो ये आप देख लें तो 3x है, नॉर्मली 2x होती, मतलब 2 क्रोमोसोम होती, ये 3 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसी वजह से जो 47 डबल एक्स एंड वाई मतलब ये जेंडर होती है। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी आ सकती है। तो ये उसने पॉसिबिलिटी दिखाया हुआ है कि ऑटोसोमल में भी आ सकती है, मतलब बॉडी की नॉर्मल जो पहले हमने 13 18 और 21 क्रोमोसोम पढ़ा ये ऑटोसोमल था हमारे बॉडी के। ठीक है, लेकिन जो 74 मतलब 470, ठीक है, सॉरी जो 47 है, ठीक है, तो इसमें कोई भी मसला, मतलब इसका मकसद ये है कि जो सेक्स क्रोमोसोम जो 23 पेरो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो उसमें जो लास्ट नंबर है 23 उस पे भी मसला क्रिएट हो सकती है जो सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, फिर आते हैं कि मोनोसोमी क्या होती है, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम कंप्लीमेंट इन विच वन क्रोमोसोम लैक इट इज होमोलोगस पार्टनर, मतलब जब 2 नॉर्मली हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं ना, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। ठीक है, लेकिन जब एक उसकी से मिसिंग हो जाती है, ठीक है, उसकी पार्टनर में एक मिसिंग हो जाती है तो उसको हम मानुसोमी कहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास पूलीसोमी क्या होती है, तो पूलीसोमी जो है वो हमारे पास आती है कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज़ एटलीस्ट वन मोर क्रोमोसोम देन नॉर्मल, there may be 3 or more copies of the chromosome rather than the expected 2 copies। तो मतलब 2 कॉपी से मोर देन 3 4 5 जितने भी कॉपी आ जाती है ना, तो ये हमारे पास पॉलीसोमी में ही आती है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी जो कि सारे डिजीज़ उसके मतलब ये वर्ड्स सारे डिजीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनो जो प्लोइडी होते हैं ना,
एनोप्लॉइडी हमारे पास वो वर्ड्स है कि द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल विच कैन रिजल्ट फ्रॉम द लॉस और गेन ऑफ वन क्रोमोसोम और मोर क्रोमोसोम। मतलब एनोप्लॉइडी वो वर्ड्स होती है जो कि ये तो आपको पता है कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाती है सेल में, ठीक है, मतलब ट्राइसोमी, मोनोसोमी या पॉलीसोमी ये आ जाती है। तो इसकी वजह से वजह मतलब उसके रिज़ल्ट में क्या कि लॉ इसकी वजह से या तो वन क्रोमोसोम लॉस हुआ होती है या तो वन क्रोमोसोम गेन ज़्यादा गेन हुआ होती है। तो इस वर्ड्स ये दिखाती है कि मतलब एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में आ जाती है तो उसको हम एनोप्लॉइडी कहेंगे। देयर में बी प्योर क्रोमोसोम एज अ टर्नर सिंड्रोम, मतलब 1x क्रोमोसोम इन फीमेल, ठीक है, ज़्यादा आ जाती है। आर मोर क्रोमोसोम एज इन डाउन सिंड्रोम 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम 21, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, ये हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने नोट जो है का तो अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को देखें ट्राइसोमी 21 कैरियोटाइपिंग, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम की एक पर्सन उससे मतलब एक सेल लिया हुआ है और उसकी जो जेनेटिक कोडिंग होती है, मतलब जो क्रोमोसोम्स की पैटर्न होती है वो क्या हुआ है उसने दिखाया हुआ है। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप क्लियर होंगे। तो ये मतलब सारे के सारे 47 नंबर है क्रोमोसोम के और 23 पेयर है, ठीक है, क्रोमोसोम के। तो डाउन सिंड्रोम का पर्सन की जो 21 नंबर क्रोमोसोम होती है, तो नॉर्मली जितने भी क्रोमोसोम आप देख रहे 2 है, लेकिन इसको देखें ये 3 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो 3 क्रोमोसोम इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है मसला क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे। सच इंडिविजुअल है वेरियस एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है। तो मतलब इसमें फिर जो है फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली मतलब शेप के बेस पे भी और उसकी फंक्शन के बेस पे भी मसले आ सकती है, ठीक है। इन एप्लॉइडी जो है हमारे पास द सेलुलर कंडीशन इन विच इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, you have either a missing or a extra chromosome from one of the autosome, मीन वन जो है 22 से 1 से लेकर 22 तक, ठीक है। और 6 क्रोमोसोम, तो 22 जो है वो हमारे पास ऑटोसोमल है, हमारे ऑटोसोम हमारे बॉडी के है जो बॉडी बनाते हैं, और एक जो है 23 नंबर पे जो क्रोमोसोम है पेयर के वो हमारे पास 6 क्रोमोसोम है कि आप मेल रिप्रेजेंट करते या फीमेल रिप्रेजेंट करवाते, ठीक है। तो ये मेल की है, ठीक है, क्योंकि वाई और एक्स है, ठीक है। तो a variety of genetic abnormality that cause problem can be treated to an haploidy ठीक है। तो हमारे पास फिर हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, इन एप्लोइडी की थ्रू। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से क्रोमोसोम में मसला है, फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जेनेटिक जो है वेरिएशन करते हैं। तो ये 3 एग्जांपल आपने याद रखना है और इसकी जो मतलब ये नंबर है और कौन सा सिंड्रोम काज करते हैं, तो ये 3 MCQs है केमियो के लिहाज से, ठीक है। तो ट्राइसोमी 13 पे जो क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाती है तो उसके जो सिंड्रोम बन जाती है, तो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास पाथो सिंड्रोम है। कौन सा वाला? पाथो सिंड्रोम। और जो हमारे पास ट्राइसोमी 21 पे आकर होती है तो वो हमारे पास डाउन सिंड्रोम होती है। कौन सा वाला? डाउन सिंड्रोम, समझ गए। और जो ट्राइसोमी 18 पे मसला एक और क्रोमोसोम आ जाती है तो उसके हम क्या होती है, मतलब एडवर्ड सिंड्रोम ही बन जाती है। कौन सा वाला? एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर हम उसकी जो फ्यूचर फिजियोलॉजिकल फंक्शनली चेंजेस आते हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो कैन अकर विद 6 क्रोमोसोम्स टू इफ़ द पर्सन इज मिसिंग ऑल आर अ पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब एक्स नाट, इसको हम एक्स नाट कहते हैं, ठीक है। जो 0 सा आपको नज़र आएंगे ना, इसका मकसद ये कि एक क्रोमोसोम मिस हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक क्रोमोसोम आया हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नॉर्मली एक्स क्रोमोसोम होती है, ठीक है, लेकिन जब एक क्या होती है मिसिंग हो जाती है तो फिर इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
एक्स नाट की, ठीक है। दे विल बी फीमेल बट सफ़र फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम एंड मे हैव मेनी हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टर्नर सिंड्रोम होती है, मतलब इसमें एक मिसिंग आ जाती है, मानुसोमी की तरफ चले जाती है ना, तो ये क्या होती है, मतलब मेनी हेल्थ कंडीशन उस पर आ जाती है, मतलब उसकी मतलब इनफर्टिलिटी प्रोसेस जो होती है ये भी ख़राब हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस भी आ सकती है, ठीक है, और मुख्तलिफ़ क़स्म की चेंजेस उसमें आ सकती हैं। फिर आते हैं कि जो क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम इज़ अ कंडीशन मेल वेयर दे हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। तो क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम भी इसी तरीके से ही होते हैं कि हमारे पास क्या है, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। फिर हम स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होती है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर caused by an error in cells division that result in an extra 21 chromosome. The condition lead to impairment in both cognitive ability and physical growth and range from mild to moderate developmental disability. देखिए, डाउन सिंड्रोम हमने पहले पढ़ा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, और उसमें 21 क्रोमोसोम पे क्या हो जाती है, एक और एक्स्ट्रा कापी क्रोमोसोम आ जाती है, तो उसकी वजह से उसको ट्राइसोमी बन जाती है, और ट्राइसोमी की वजह से जो है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब उसकी जो ज़हनी तवाज़ुन होती है वो ख़राब हो जाती है। फिज़िकली ग्रोथ में मसला भी आ जाती है, बाद में हम पिक्चर दिखाएंगे कि वो छोटा छोटा सा लगता है, ठीक है, उसकी शर्ट मतलब ड्वार्फ सा होता है, ठीक है, और अदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है वो इफ़ेक्ट होती है। फिर क्या है कि थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्क्रीनिंग एंड टेस्ट डाउन सिंड्रोम कैन बी डिटेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर अ बेबी इज़ बोर्न, ठीक है। तो ये बेबी बोर्न होने से पहले भी और बाद में भी ये जो है डाउन सिंड्रोम क्या होती है, ये चीज़, ये टेस्टिंग, ये स्क्रीनिंग वगैरह हम करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले, ठीक है। तो इट इज़ नेम आफ्टर द जॉन लैंडन डाउन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट था, उसने स्टडी किया था डाउन, ठीक है, तो उसने अपने नाम के बेस पे उसको नाम दिया। द ब्रिटिश डॉक्टर था, ठीक है, हु डिस्क्राइब द सिंड्रोम इन 1866, ठीक है। तो ये 1866 में उसने डिस्क्राइब किया था सिंड्रोम। तो आपको पता है कि सिंड्रोम हम उस चीज़ को कहते हैं जो फिज़िकली मतलब मल्टी डायमेंशनल मेकअप उसमें चेंजेस आ जाती है, मतलब उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्गन्स होती हैं वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, समझ गए स्टूडेंट। तो द डिसऑर्डर वाज आइडेंटिफाइड इन अ क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी बाय जो जीरोम्स लेजूनी इन 1959, ठीक है। तो ये इसने जो है 21 क्रोमोसोम की बात की कि ये 21 क्रोमोसोम पे मसला है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो डाउन सिंड्रोम की मतलब स्ट्रक्चर है। तो डाउन सिंड्रोम इसी तरह की इसकी जो प्लेटन जिसकी जो नोज़ होते हैं ना या पेस होती है ये अपवर्ड की तरफ हुई होती है, ठीक है, उसको देखें। और क्या होती है, आंखें जो है ये भी ऊपर की तरफ होती है, और जो नोज़ होती है नोज़ प्लेट नोज़ होती है, ठीक है, अपवर्ड, और आइज़, ठीक है। तो ये है हमारे पास उसकी क्या होती है, एक साइन सिम्टम है। तो अगर एमसीक्यूज़ के आप दे रहे कि प्लेटन नोज या पेस अपवर्ड एंड स्ट्रेनिंग आई, तो ये किस सिंड्रोम्स का साइन सिम्टम है, तो ये डाउन सिंड्रोम का है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वाइडली सेपरेटेड द फर्स्ट एंड सेकंड टॉइज एंड इंक्रीज द क्रीज, ठीक है। तो ये क्रीज जो है ये ज़्यादा होने की ये अलामत होती है कि ये किस डिसऑर्डर है, ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। ये जीन की वजह से होती है, ये डेवलपमेंटल चेंजेस है जो हमने पहले बात की, ठीक है। तो ये मतलब जो जीन रिस्पॉन्सिबल था इसमें मसला आया, और उसकी जो टॉयज़ के दरमियान जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि जीन में डिफेक्ट है, जीन में कोडिंग यही हुआ है कि उसमें ज़्यादा आपने डेवलप करना है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर जो
फार्म पे आते हैं तो सिंगल फार्मर क्रीस्ड होती है, मतलब शॉर्ट फिंगर वर्ड कर्व इनवर्ड है। इसको देखें, इसमें तो पहले एक क्रीज है, ठीक है, मतलब ये जो क्रीज है ना, ये सिम 1 क्रीज होती है लार्ज, ठीक है, लेकिन उसकी जो फिंगर होती है 5 नंबर, वो अपवर्ड की तरफ घुमा हुआ होती है, ठीक है। तो ये भी अलामत है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हॉस्पिटल के बेस पे आप लोगों को देखते हैं, फिर आप एग्ज़ामिन कराते हैं, ठीक है। तो आते हैं कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब उस वो डिजीज़ जो अकर हुआ है वो किस तरीके से अकर हुआ है। तो ट्राइसोमी 21 नॉन डिस्जंक्शन क्या होती है कि मतलब दूसरी जगह से, मतलब एक क्रोमोसोम्स क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है या ट्रांसफ़र हुआ है, इसको हम नॉन डिस्जंक्शन कहेंगे। मतलब ख़ुद जो अपनी जगह था वहाँ पे वो उसने किया हुआ है, इफेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब उसने अपनी लोकेशन को चेंज की। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डाउन सिंड्रोम अबाउट 95% ऑफ केसेस इज ट्राइसोमी 21 which result from a non-disjunction event during cell division, normally during the formation of reproductive cells, sperm and eggs. The chromosomes separate into equal group. देखिए नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव मतलब ये तो अभी 6 क्रोमोसोम की बात की, ठीक है, और मतलब इसी तरीके से बॉडी में भी क्या होती है, डिवीज़न होती है सेल की। तो सेल डिवीज़न के दौरान से इक्वल कापियाँ जो है क्या वो सेपरेट होती है। लेकिन इस डिजीज़ में क्या होती है, इन द केस ऑफ ट्राइसोमी केस में हमारे पास ये होती है 21 जो क्रोमोसोम है। एन एरर आकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान होती है मसला। एन अफेयर ऑफ क्रोमोसोम 21 फेल टू सेपरेट प्रॉपरली, एज अ रिजल्ट वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल इन up with an extra copy of chromosome 21, leading to a total of 3 copies instead of the usual 2. देखें 21 क्रोमोसोम नॉर्मली जब सिविल सेल डिवीज़न होती है, तो जब डाउन सिंड्रोम होती है तो 21 क्रोमोसोम वो सेल डिवीज़न के दौरान सेपरेट नहीं हो जाती है, ठीक है। वो वही के वही जो पेयर होती है वो आती है। जब माँ से फॉर एग्ज़ाम्पल बोथ पेयर आ गया और फादर से एक पेयर आ गया तो 3 पेयर हो गए, तो फिर ट्राइसोमी तो बन गया। समझ गया स्टूडेंट, मतलब नॉर्मल 2 होती है और इस डिजीज़ में 3 कापियाँ होती है। तो इसमें क्या होती है कि ट्रांसलोकेशन होती है। इन अबाउट 3 to 5% जो है आप केसेस डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाय अ ट्रांसलोकेशन वेयर part of chromosome 21 break off and attach itself to another chromosome in the sinew। मतलब ये है कि 3 to 4% चांसेस डाउन सिंड्रोम में ये होती है कि मतलब 21 क्रोमोसोम जो है ब्रेक ऑफ, मतलब वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है, वो वही के वही अदर क्रोमोसोम के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि इन सिनेरियो इंडिविजुअल स्टिल हैव द यूजुअल 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 21 नॉर्मली तो 2 क्रोमोसोम होती है 21 का, बट द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम इफ वन ऑफ द पेरेंट्स कैरी दिस ट्रांसलोकेशन। एक पेरेंट्स दोनों कापियाँ जब ट्रांसलोकेट करेगा, अपनी बेबी को ट्रांसफ़र करेगा, तो देयर इज़ एन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद अ डाउन सिंड्रोम। तो ये कौन सा मसला बन गया, जब बोथ कापियाँ एक पेरेंट से आ जाए और एक कापियाँ अनदर पेरेंट से आ जाए, तो 3 कापियाँ बन गया, तो डाउन सिंड्रोम बन गया। फिर आती है कि मतलब ये हम इसीलिए तफसील से पढ़ते हैं ना कि क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं केम्यू में वो बहुत ज़्यादा सीनियर टाइप्स ही होती है और बेसिक ही होती है, ठीक है। इसीलिए बेसिक और एडवांस दोनों बातें हम करते हैं। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए कर लें, हम इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, मतलब साइन सिम्टम क्या होती है, तो स्मॉल स्वेचर्स एंड शॉर्ट नेक्स, ठीक है। तो नॉर्मली उसकी क्या होती है, जो साइन सिम्टम है तो स्मॉल स्ट्रेचर होती है और शॉर्ट नेक होती है, नेक उसकी स्मॉल होती है। प्लेट नेल्स ब्रेज होती है, जो ब्रेज होती है वो प्लेट होती है। सिंगल एंड डेप क्रीज
अक्रॉस द सेंटर ऑफ द फॉर्म, हमने पहले आपको पिक्चर में दिखाया। लार्ज टंग स्मॉल माउथ, ठीक है, मतलब लार्ज टंग होती है और स्मॉल माउथ होती है। लार्ज स्पेस बिटवीन लार्ज एंड सेकंड टॉयज, ठीक है, मतलब जो लास्ट टॉय होती है लार्ज टॉय होती है और सेकंड टॉय होती है, उसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होती है, हमने पहले ही दिखाया। कंजेनिटल जो हार्ट डिफेक्ट होती है, ठीक है, तो ये कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट भी इसी तरीके से ही आ सकती है। जो ये बाज़ लोग कहते हैं ना, माशरे में कहते हैं ना कि उसकी हार्ट में सुराख है, ठीक है, तो ये वो कंजेनिटल डिफेक्ट, ठीक है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। फिर क्या है कि स्पेसिंग एबनॉर्मलिटी ऑफ द टीथ में जो है स्पेस ज़्यादा हो जाना, ये भी हमारे पास डाउन सिंड्रोम के हैं। हाई आर्क प्लेट, ठीक है, तो ये भी हमारे पास ये है कि हाई आर्क जो होती है प्लेट वगैरह जो माउथ में हार्ड प्लेट और शार्प प्लेट है, ठीक है। फिर क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन होती है, मेंटल जो है वो उसकी सही तरीके से नहीं डेवलप होती। मसल वीकनेस होती है एंड हाइपोटोनिया, ठीक है, तो मसल की जो डेवलपमेंट होती है वो भी वीक होती है और ग्रोथ रिटार्डेशन ये भी होती है, ठीक है। स्मॉल नोज़ होती है और प्लेटन होती है और ट्रांसवर्स सेमेन जो फार्मर क्रीस्ट होती है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उसने ये रेड कलर पे भी लिखे हुए और बार बार एमसीक्यूज़ में आते हैं कि जो क्या होती है फार्मर क्रीस्ट ट्रांसवर्स सिर्फ होती है, वो कौन सा सिंड्रोम होती है, ये इसको देखो, इसमें सिर्फ एक फार्मर क्रीस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्मल है क्योंकि ये सभी है इसी तरीके से भी, ये इसी तरीके से भी, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। और दूसरा सेमन क्रीस्ट, उसको हम नाम क्या सेमन क्रीस्ट। तो ये पर हम आते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिक है, तो ये बेसिक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है या उसकी चेंजेस होती है, कौन कौन से चेंजेस उसमें बेसिक आते हैं, ठीक है, तो ये हम ज़रूर पढ़वाएंगे, ठीक है, और यह आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यही है कि मतलब एनी टाइप्स ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, ये जो मतलब डाउन सिंड्रोम था वो ख़त्म हुआ, क्या डाउन सिंड्रोम अभी ख़त्म। फिर हम आते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है कि एनी टाइप्स ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर एंड द नॉर्मल क्रोमोसोम इज रेफर टू द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। दीज चेंज आर आल्सो नोन एज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंज, ठीक है, तो मतलब या तो स्ट्रक्चर में चेंज आया होंगे, ठीक है, या उसकी जो क्रोमोसोम होती है उसमें कोई भी म्यूटेशन वगैरह होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होती है कि इट मे टेकन प्लेस इन बोथ सोमेटिक एज वेल एज जर्म सेल, ठीक है, तो जेनेटिक मकसद यही है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है 23 नंबर ऑफ जो लास्ट नंबर है 23 उसमें कोई मसला, ठीक है, या सोमेटिक जो बॉडी की जो 22 नंबर जितने भी है 1 से लेके 22 तक जो क्रोमोसोम है उसमें कोई मसला, ठीक है, आ जाए। तो ये हम स्टडी करेंगे। इट अकर ड्यूरिंग द इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो चेंजेस आता है, जो डिलेशन या सब्स्टिट्यूशन या डिलीशन या इसी तरीके से, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ये सब इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज एमसीक्यूज़ है, ठीक है। इट अकर ड्यू टू द ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट caused बाय द रेडिएशन इन केमिकल, तो ज़्यादातर लोग ऐसा होते हैं कि रेडिएशन जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह में काम करते हैं ना, तो इसमें ये मसले बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एक्सपोज होती है, या केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो इसको चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसकी ये जीन चेंजेस वगैरह आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ना, इसके काजेस चेंज इन फिनोटाइप्स, चेंजेस कौन कौन सी चीज़ों में आते हैं, एक तो फिनोटाइप में आते हैं मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दूसरा फर्टिलिटी प्रोसेस मतलब वो इनफर्टाइल हो जाती है चांसेस से, फिर वेबिलिटी एंड केरोटाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फिर हम इसके लिए जो है केरोटाइपिंग करवाएंगे, ठीक है, सेल वगैरह से की जो डीएनए होती है उसकी क्रोमोसोम चेकिंग करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, ये हमारे पास क्रोमोसोम की नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना है ताकि बाद में आपकी कोई भी मसला ना हो, ठीक है। तो ये
ये हमारे पास क्रोमोसोम हो गया। इसकी ये जो रीजन है ये वाले, ठीक है, मतलब वो देखे ये वाले जो एरिया है ये हमारे पास के सेंट्रोमेर है, जो मेन रीजन है, ठीक है। सेंट्रोमेर हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें सारे के सारे जितने भी मतलब सुपर कॉइलिंग हो जाती है ना, तो डीएनए वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादातर इस जगह में हुए होते हैं। इसमें भी होते हैं इसी तरीके से। इस जो दो रीजन आपको नज़र आते हैं ना, जो वाइट का है, ठीक है, तो ये ही आते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि हमारे पास लॉन्ग आर्म होती है, इसको हम लॉन्ग आर्म कहेंगे, ठीक है। और ये शॉर्ट आर्म्स होती है, और उसकी जो ऊपर होती है ना वो हमारा टीलोमर होती है। टीलोमर का मकसद ये कि ये प्रोटेक्टिव पार्ट होती है। क्रोमोसोम कोई भी चीज़ डैमेज करता है तो ये टीलोमर उसको रेजिस्ट करता है, या कोई भी क्रोमोसोम मसला आ जाए तो ये रिपेरेशन करवाता है, ठीक है, दोबारा रिपेयर करवाते हैं ये टीलोमर, ठीक है। और ये इसमें मतलब डीएनए वगैरह की कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है। तो ये था हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। फिर आते हैं कि जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कौन कौन से आते हैं, स्ट्रक्चरली हम बात करते हैं, ठीक है। तो डिलेशन और डिफिशिएंसी, ये वर्ड्स आपने याद रखना है, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि मतलब उस जीन में डिलेशन हुआ है, उस जीन में डिफिशिएंसी आया है, या उस जीन में ट्रांसलोकेशन हुआ है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब मकसद यही है कि इट रेफर टू लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ सेगमेंट्स फ्रॉम क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ठीक है, तो सेगमेंट फ्रॉम अ क्रोमोसोम मतलब जब एक पोर्शन लॉस हो जाती है जीन से, तो उसको हम मतलब क्रोमोसोम से एक पोर्शन लॉस हो जाती है तो उसको हम डिलीशन और डिफिशिएंसी कहेंगे। मतलब बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ लॉस ऑफ जीन, डिलीशन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। तो उसने फिर टू टाइप्स में डिवाइड किए। हमारे पास टर्मिनल डिलीशन होती है, दूसरा इंटरस्टिशियल जो है क्या हुए, मतलब मिड में जब कोई भी डिलेशन आ जाए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसमें ये है, लेकिन स्ट्रक्चर में आप बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरी है, ये पढ़ना लाजमी है। टर्मिनल डिलेशन क्या होती है कि लॉस ऑफ पोर्शन फ्रॉम टर्मिनल इन ऑफ क्रोमोसोम नोन एज द टर्मिनल डिलेशन, मतलब जो टर्मिनल पे होती है, जो साइडों पे एक क्रोमोसोम से कुछ पार्ट्स लॉस होती है तो उसको हम जीन लॉस होती है तो उसको हम टर्मिनल डिलेशन कहेंगे। फिर उसमें अंदर जो है हेटेरोज़ोगस होती है। हेटेरोज़ोगस क्या होती है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि डिफिशिएंसी आकर इन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ पेयर, जब वन क्रोमोसोम की वन पेयर में मसला आ जाते तो उसको हम हेटेरोज़ोगस कहेंगे। और होमोज़ाइगस होगी कि डिफिशिएंसी आकर इन बोथ क्रोमोसोम में अगर क्या हुए डिलेशन हुआ, मतलब डिलीट हुआ, लॉस हुआ, तो उसको हम होमोज़ोगस, लेकिन वन हेटेरोज़ोगस। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर क्या है कि इंटरस्टिशियल जो डिलेशन होती है तो लॉस ऑफ इंटरमीडिएट पोर्शन ऑफ अ क्रोमोसोम, मतलब जो इंटरमीडिएट पोर्शन होती है जो दरमियान वाली बिटवीन द टीलोमर एंड सेंट्रोमेर, ठीक है, इन नोन एज द इंटरकेलरी या इंटर इंटरस्टिशियल जो क्या होती है डिलेशन होती है। द डिटेक्ट पोर्शन आकर कम आउट एंड रिमेनिंग सेगमेंट रिटर्न, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को देखो, ये उसने एक क्रोमोसोम दिया हुआ है, ठीक है, आपकी क्लियर करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के उसने अल्फ़ाबेट्स वगैरह डाला हुआ है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम की क्या सेंट्रोमेर है, क्या सेंट्रोमेर, ठीक है, जो मेन रीजन है। तो इसमें इस तरफ अगर देख ले तो ड्यूरेशन ऑफ सेगमेंट कि कौन सा सेगमेंट उसने डिलेट हुआ है, डी नंबर पे देखें कि मतलब ये टर्मिनल डिलेशन है, मतलब ए वाला जो है ये नॉर्मल है। जब इस जगह में ये ए रिमूव हुआ, ठीक है, नो, तो इसको हम क्या कहें, टर्मिनल डिलेशन। और ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो इंटरकेलरी डिलेशन या इंटरस्टिशियल जो मिड में होती है, तो इस डी को देखो इसी तरह मतलब इस साइड पे डी वगैरह नहीं है क्योंकि ये उससे डिलीट हुआ है, ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इस चेंजेस की वजह से फिर जीन, ये सब जीन है, मतलब ए बी सी डी ये जीन है और ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है,
मतलब जब मसला आ जाती है तो हम फिर क्या देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डिलेशन क्या होती है, तो स्मॉल डिटेक्शन डिलेशन हेटेरोजोगस इज वाइल लार्ज डिलेशन होमोजाइगस इज लीथियल फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब ये हेटेरोजोगस स्मॉल डिटेक्शन डिलेशन होती है, पॉइंट है। ठीक है, और जो लार्ज डिलेशन होती है वो हमारे पास होमोजाइगस होती है और ये लीथियल होती है, मतलब डेड की तरफ मतलब हो सकती है। मकसद यही है कि होमोलोगस जब अकर होती है ना, तो बहुत लार्ज रीजन जब आपकी क्रोमोसोम से लॉस हो जाए तो इसमें मतलब अंदर जितना जीन होंगे ना, तो उस जीन की वजह से जो है मसले आ जाती है, फिर पता नहीं चलती, मतलब डायसिपिनिया वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ जब आपको अकर होंगी तो आपकी क्या होंगी, ज़िंदगी की जो मतलब रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं, फिर वो आपको डेथ वाक़या हो जाती है, मतलब एक पर्सन। ठीक है, तो स्मॉल डिलेशन हेटेरोजाइगस है, ये पॉइंट आप याद रखना है। तो क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो सफरेस इन प्रेजेंस ऑफ डिलेशन ड्यू टू लॉस ऑफ करस्पॉन्डिंग पोर्शन इन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर एक क्रोमोसोम में मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम डिलेशन हुआ है तो बहुत ज़्यादा लार्ज रीजन उससे डिलीट हुआ है। डिलीशन या डिलीशन आल्सो अफेक्ट phenotypes ड्यू टू डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम which cause क्रू ड्यू चैट। ठीक है, क्रू लाइक कैट सिंड्रोम उस मेन सिंड्रोम उसमें बन जाती है। ठीक है, तो ये जो सिंड्रोम है क्रे लाइक कैट, ठीक है, तो ये हमारे पास एपेक होती है क्रोमोसोम नंबर 5, आप अपने साथ लिख लिए। ठीक है, और इसकी जो यूनिक करेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी जो पिच होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जो आवाज़ होती है ना बहुत हाई पिच होती है उसकी, और फिर ये बच्चों की तरह क्राइंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, तो ये है उसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक। ठीक है, और एक सिंड्रोम है जो 5 नंबर क्रोमोसोम पे मसला जब आ जाती है, ठीक है, उसमें कोई भी डिलेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ये डिलेशन माँ और फादर जब मतलब ज़ायगोट बन जाती है, फिर उसमें जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है ना, उस टाइम पे ज़ायगोट फॉर्मेशन होने के टाइम पे ये मसला क्रिएट हो जाती है, और फिर जब वो बाहर आती है तो बाहर जो है क्या होती है, ये फिर साइन सिम्टम क्रिएट होती है। फिर सिग्निफिकेंस डिलेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एबिलिटी फॉर क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड यूज एज अ फॉर जीन्स मैपिंग। ठीक है, तो इसे ये जीन मैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंस ये कि ये वो जो वेरिएबिलिटी उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कैरियोटाइपिंग में। ठीक है, और कोई भी म्यूटेशन वगैरह में क्रोमोसोम में आया हुआ है तो जीन मैपिंग हम कर लेते हैं ड्यू टू कैरियोटाइपिंग और देखते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो मसला है चेंजेस है, तो हमारे पास डुप्लीकेशन है। ठीक है, इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट ट्वाइस इन द सेम क्रोमोसोम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिपीटेड। ठीक है, तो मतलब जब एक चीज़ से जब कापियाँ बन जाती है, जब कापियाँ बन जाती है ना, तो फिर क्या होती है, तो इसमें 4 टाइप्स उसकी सब टाइप्स है। ठीक है, डुप्लीकेशन के एक हमारे पास क्या है, टेंडेम है, टेंडेम, फिर रिवर्स टेंडेम, डिस्प्लेस, रिवर्स डिस्प्लेस। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, टेंडेम क्या होती है, तो इन दिस टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज प्रेजेंट इन द सेम सीक्वेंस ऑफ जीन, सेम सीक्वेंस ऑफ जीन। ठीक है, बाय द ओरिजिनल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब नानो क्रोमोसोम की जो सेम सेगमेंट होती है उसमें क्या होती है, जब डुप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, फिर बाद में स्ट्रक्चर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, फिर रिवर्स टेंडम क्या होती है, तो इन दिस टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज प्रेजेंट इन द रिवर्स सीक्वेंस ऑफ जीन बाय द ओरिजिनल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए स्ट्रक्चर को देखिए फिर आप समझेंगे।
तो ये हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें ये 2 जीन उसने किया हुआ है, मतलब इफेक्ट है, ठीक है। तो ये 2 जीन अगर मतलब कापियाँ बनेंगे, मीन इससे 2 से 4 बनाएंगे, कापियाँ बन जाएंगे ना, बी से और सी से। तो बी जब आ जाते तो टेंडन ये कि मतलब ये इसी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ इस जगह में, देखें ये इस जगह में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, और फिर दोबारा इसी तरीके से ही ट्रांसफ़र हुआ, तो डबल ट्रांसफ़र हुआ लेकिन नॉर्मली। फिर इसको देखें, ये हमारे पास इसको रिवर्स कहते हैं, ये नॉर्मली इसी बी सी है और ये रिवर्स टेंडन है, ये रिवर्स टेंडन। तो रिवर्स टेंडन को देखें, ये क्या हुआ है, सी बी, ठीक है, बी सी उस चाहिए लेकिन ये रिवर्स की बात किए है, तो इसी वजह से बी सी एंड सी बी, ठीक है। तो ये है हमारे पास किस चीज़ के डुप्लीकेशन के टाइप्स है सब, ठीक है। फिर आते हैं कि हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेस क्या होती है, ठीक है। तो इन दिस टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम ओरिजिनल away from the original segment but on the same arm of the chromosomes, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे पास किसी तरीके से जो है ओरिजिनल सेगमेंट से अवे चले जाती है। फिर क्या है कि रिवर्स डिस्प्लेसमेंट होती है। इन दिस टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम ओरिजिनल सेगमेंट बट ऑन द अदर आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये इसको देखें, ये स्ट्रक्चर है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। इस नॉर्मल क्रोमोसोम का अगर आप देखें तो डी और जो ई है जीन है, ये उसमें डिफेक्ट है, तो ये उस जगह से डिस्प्लेस हुआ है, किस जगह में, इसको देखें, नॉर्मली इस जगह से इस जगह में डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको हम डिस्प्लेस ऑन द सेम आर्म, ठीक है। तो सेम आर्म पे ही किया था, इस जो लार्ज आर्म था क्रोमोसोम के उसमें डिफेक्ट था और उसमें ही डिस्प्लेस हुआ अदर रीजन, लेकिन ये डिस्प्लेस ऑन अ डिफरेंस आर्म है, मतलब इस जगह पे कोई भी मसला था वो डिस्प्लेस किया था, इस जगह पे नहीं हुआ था, जो उसकी मसला था दूसरे आर्म में हो चला गया, तो डिस्प्लेस ऑन अ डिफरेंस आर्म, मकसद यही है। आर्म क्या है, ये क्रोमोसोम्स की बात हो रही है जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, कि लार्ज आर्म होती है, स्मॉल आर्म होती है। फिर आता है कि इफेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन, तो इफेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन कौन कौन से इफेक्ट आ सकती, कौन कौन से डिफेक्ट आ सकती है। तो डुप्लीकेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन इन द क्रोमोसोम, तो जीन जब ज़्यादा होंगे तो मसला तो बनेगा। फिर क्रॉस ओवर आल्सो सफरेस ड्यू टू द क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है दोनों में, ठीक है। फिर क्या है कि कैरो कोर्ट मेरी ट्रुथ डिजीज़ है, ये भी हमारे पास एक डिजीज़ है, मतलब किस वजह से होती है, जब डुप्लीकेट, तो ये भी हमारे पास एक डिजीज़ है, तो ये भी हमारे पास एक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि मसल वगैरह और पीठ वगैरह, ये क्या होती है, प्लेट वगैरह कमज़ोर होती है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। सिग्निफिकेंट डुप्लीकेशन डज नॉट रिड्यूस वेबिलिटी, ठीक है, तो फिर इसमें कोई भी मसला आ जाती है, ठीक है। Duplication lead to addition of some genes which may have an important role in evaluation, ये अच्छी भी है क्योंकि जब एक पर्सन मतलब क्या होती है उसमें डेवलपमेंटल होती है ना, तो और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जीन क्या होती है वो डोमिनेंट हो जाती है और अपने आप को इम्प्लीमेंट कर लेती है, उसकी हाइट की, उसकी वेट की, उसकी बोन की इनलार्जमेंट, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो जीन है ये इम्पोर्टेंस ही होती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस है। फिर तीसरी हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है, तो ट्रांसलोकेशन इट इज़ रिफर टू द वन वे आर रेसिप्रोकल ट्रांसफ़र ऑफ द सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, मतलब वन वे जो है वो जब रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब एक रीजन से वो कट हो जाती है दूसरे रीजन में लग जाती है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन डिफर फ्रॉम द क्रॉसिंग ओवर बिकॉज इट इन्वॉल्व नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होती है, वाइल क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये ट्रांसलोकेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही होती है, क्योंकि उसमें जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब जिस जगह में जीन है उससे नहीं बल्कि और जीन के साथ लग जाती है, और क्रोमोसोम के साथ, मतलब एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम का जीन मसला है तो, या मतलब एक क्रोमोसोम की जो जीन है वो दूसरे क्रोमोसोम में चले जाती है, उसको हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। और ये क्रॉसिंग ओवर जब हो जाती है तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कि ट्रांसलोकेशन हमारे पास फिर 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक सिंपल ट्रांसलोकेशन है कि इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रांसफर एंड अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब देखिए इस स्ट्रक्चर पे आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, 2 क्रोमोसोम है ना। इसमें ये क्रोमोसोम वाले की जो ये रीजन था, मतलब ए बी का था, ये जो ए बी का रीजन है ना, तो ये ए बी कट हुआ है और दूसरे जो सिस्टर क्रोमेटिड था उसके साथ लगा हुआ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, दूसरी मतलब रीजन में, तो उसको हम नॉन होमोलोगस और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन है। फिर शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन इंटरमीडिएटेड और इंटरकैलरी मतलब सेगमेंट from one chromosome transfer to the intercalary position of the non-homologous chromosome is known as the shift। देखिए शिफ्ट हमारे पास क्या होती है कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें ये जो 2 जीन है उसमें शिफ्टिंग ट्रांसलोकेशन होने वाला है, ठीक है। और ये अदर क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में जब ये ट्रांसफ़र होती है तो क्या होती है, देखिए ये बी और सी ये ट्रांसफ़र हुआ किस जगह में, ए और डी आ गया, और जो दरमियान में जो बी और सी था ये ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो ये इससे ये बन गया और इससे ये बन गया, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि जो रिसिप्रोकल हो, तो reciprocal translocation in this types of translocation one break occur in each chromosome and occur mutual exchange of segment between non-homologous chromosome is known as the reciprocal translocation। These translocation are very common and have great evolutionary significance। ये हमारे पास मतलब जो इवॉल्वेशन होती है पर्सन में, मतलब टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती है, उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी हैंड, उसकी नोज़, उसकी और जो रीजन होती है, मतलब ठीक है। तो ये सब जीन ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या ट्रांसलोकेशन। तो समटाइम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन विच इज़ नोन एज मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। मतलब एक क्रोमोसोम में जब मल्टीपल टाइम ट्रांसलोकेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। तो ये था हमारे पास क्या होती है, देखिए कि इसमें क्या हुआ है, ये नॉर्मल जीन है, मतलब ये एक और जीन है और एक और जीन है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ये है कि वो म्यूचुअल, मतलब ये उसको जीन देता है और मतलब जीन इसको देता है और ये जीन इसको देता है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम हैं। तो ये सब जो एबनॉर्मलिटी है ये आती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये इस जीन से बन गया ये, ठीक है, और इस जीन से बन गया ये, ठीक है। उसने ये क्रोमोसोम इसको ट्रांसफ़र किया और जो MNO था वो उसने ट्रांसफ़र किया। इस पे समझ गए ना कि उसने म्यूचुअल ट्रांसलोकेशन की, एक दूसरे को जीन दिया। फिर जो आते हैं रॉबर्टसन, जो हमारे पास एक ट्रांसलोकेशन होती है, तो ये साइंटिस्ट थी, उसने रॉबर्टसन जो होती है, तो ये हमारे पास एक क्लिनिकली मोर इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन है एज रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन। In this disorder, the long arm of two non-homologous chromosome fuse at the centromere, ठीक है,
फॉर्मिंग अ सिंगल क्रोमोसोम। देखिए हमारे पास एक क्या होती है, क्रोमोसोम होती है जो 2 एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। फिर हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम उसको कहते हैं कि उसकी जो एक हैंड है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है, और जो दूसरा आर्म होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। इसको देखो, ठीक है, जो पिंक कलर है, तो ये शॉर्ट है। तो इसको हम जब सेंट्रोमेर बहुत ज़्यादा टर्मिनल पे हो जाती है तो उसको हम एकोसेंट्रिक कहेंगे, ठीक है। तो 2 एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम आ जाती है और इससे जो हेड होती है, दोनों की हेड अलग हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट हैंड अलग हो जाती है, ये लॉस करा देती है और रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन हम करवा देती है, ठीक है। तो ये क्लिनिकली एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसलोकेशन हम करते हैं, मतलब ये हो जाती है। पर क्या है कि रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन आर कन्फाइंड टू क्रोमोसोम, मतलब ये हम क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22 बिकॉज द शॉर्ट आर्म ऑफ दिस क्रोमोसोम आर वेरी स्मॉल एंड कंटेन नो, ठीक है। मतलब क्या होती है कि ये जो जीन है, मतलब सॉरी क्रोमोसोम्स हैं, तो इस क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो इसी एकोसेंट्रिक का ही को होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये ज़्यादातर जो है रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन जो है के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर क्या होती है, द शॉर्ट आर्म आर यूजुअली लॉस ड्यूरिंग सबसीक्वेंट सेल डिवीजन, ठीक है। फिर क्या होता है कि बिकॉज द कैरियर ऑफ रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन लॉस नो इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, दे are unaffected although they have only 45 chromosomes in each cells. Their offspring however may have serious monosomies and trisomies। देखे हम क्या कर लेते हैं, मतलब ये कोई भी इफेक्ट नहीं कराएगा, ये हम अंदर जेनेटिक मतलब क्या सीक्वेंसिंग ठीक कराते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, और कोई भी मतलब इफ़ेक्ट वगैरह नहीं करवाएगा आप बॉडी पे, ठीक है। तो दियर ऑफस्प्रिंग हाउएवर मतलब आ जाती है उसकी पर जो अदर क्या होती है ऑफस्प्रिंग होती है, तो उसमें मसला हो सकती है। फॉर एग्जांपल रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ द 21 क्रोमोसोम एंड 14 क्रोमोसोम एन ऑफस्प्रिंग हु इनहेरिटेड अ जीन gametes carrying the fused chromosome can receive an extra copy of long arm of chromosome 21 and develop Down syndrome, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉपी जब बन जाती है ना, तो इससे कौन सा आ जाती है सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% ऑफ डाउन सिंड्रोम केस, ठीक है। तो जब हम रॉबर्टसन करते हैं ना, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन, तो इसकी वजह से मोस्ट चांसेस है 3 to 5% ताकि क्या बन जाए, डाउन सिंड्रोम उस पर्सन को हो जाए। तो पेरेंट्स हु कैरी रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व 21 क्रेड एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल ऑफस्प्रिंग एंड डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम पर होने की चांसेस होती है। लेकिन अगर हम देख ले रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन वो ट्रांसलोकेशन होती है कि जब एकोसेंट्रिक एक क्रोमोसोम होती है जो कि टर्मिनल पे उसकी सेंट्रोमेर होती है, ठीक है। तो उसके जो शॉर्ट हैंड होती है वो हम अलग कर लें, वो उससे लॉस हो जाती है, और जो लॉन्ग हैंड होती है, आर्म होती है, वो हम क्या कर लेते हैं, फ्यूज़ कर लेते हैं सेंट्रोमेर पे और अदर क्रोमोसोम बना लेती है, ठीक है। तो फिर आते हैं कि इफेक्ट ऑफ द ट्रांसलोकेशन। तो कौन कौन सी इफेक्ट हो सकती है ट्रांसलोकेशन की वजह से। ट्रांसलोकेशन लीड टू डुप्लीकेशन एंड डिलेशन ऑफ जीन बिकॉज गेमीट एंड डुप्लीकेशन डिफिशेंसी आर इनवेबल, ठीक है। तो कोई भी जीन वगैरह की डिफिशेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से बॉडी पे इफेक्ट होती है। फिर क्या होती है कि क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो सप्रेस एंड ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन चेंज द साइज ऑफ क्रोमोसोम एंड पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर आल्सो, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन जब चेंज आती है ना, उसकी जो साइज़ होती है क्रोमोसोम्स की, वो क्या होती है, सेंट्रोमेयर पे जब हम लग जाती है, तो जो आपने देखा ना रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन, तो उसमें मतलब जो क्रोमोसोम था और क्रोमोसोम लार्ज क्रोमोसोम बन गया। ट्रांसलोकेशन आल्सो अफेक्टेड फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल जो प्रोजेंसी होती है,
of individual heterozygous with a translocation involved chromosome number 21 can arise as a syndrome डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन। ठीक है, तो मतलब इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जो है 21 क्रोमोसोम पे एक अदर क्रोमोसोम आ जाती है, मतलब ट्राइसोमी बन जाती है, तो उसकी वजह से ह्यूमन को डाउन सिंड्रोम बन जाती है। फिर सिग्निफिकेंट उसकी फायदा क्या होते हैं, तो ट्रांसलोकेशन अल्टर द क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम नंबर एंड कैरोटाइप्स एंड दिस प्ले इज इम्पोर्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़। मतलब ये अदर स्पीशीज जब बनाते हैं ना या बन जाती ना, तो ये इस ट्रांसलोकेशन के थ्रू ही बनते हैं। मतलब अगर हम देख लेना कि एक एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे ये ज़्यादातर होती है कि एक जगह से क्रोमोसोम वगैरह या ऐसी जीन वगैरह निकालते हैं, उसमें कोई भी मतलब ट्रांसलोकेशन, डिलेशन, सब्स्टिट्यूशन ये सब चीज़ें करवाते हैं और फिर इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें और ऑफस्प्रिंग और स्पीशीज़ बन जाती है। ठीक है, फिर 4 नंबर जो चेंजेस स्ट्रक्चर में हैं वो हमारे पास इन्वर्जन होती है। तो इट रेफर टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम इन विच इन अ रिवर्स सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्स सीक्वेंस में उसकी जो जीन्स होती है क्रोमोसोम पे, तो वो आ जाती हैं। तो बेस्ड ऑन वेदर इज इन्वॉल्व और नॉट इन्वॉल्व इन इन्वर्जन, इट इज़ क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्जन 2 टाइप्स पे है। एक हमारे पास पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है और दूसरा जो है हमारे पास पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, तो पैरासेंट्रिक जो इन्वर्जन है वो क्या होती है, व्हेन द सेंट्रोमेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन इन्वर्जन इट्स नोन एज द पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इन दिस टाइप्स ऑफ इन्वर्जन ब्रेक अकर ओनली इन वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए पैरासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होती है, ठीक है, फिर बाद में पिक्चर दिखाऊंगा कि ओनली वन मतलब क्रोमोसोम है ना, उसकी वन हैंड में आ जाती है कोई भी इन्वर्जन क्रोमोसोम में चेंजेस, लेकिन उसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं होती। एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखें कि सेंट्रोमेयर इज़ नॉट इन्वॉल्व विच टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, तो हमारे पास पैरासेंट्रिक है। फिर पेरीसेंट्रिक विच व्हेन द सेंट्रोमेयर is involved in the inversion is known as called pericentric inversion, and types of inversion break occur both in each of the 2 arm of a chromosome। ठीक है, तो पेरीसेंट्रिक वो इन्वर्जन होती है जो कि बोथ आर्म में ही आ जाती है। ठीक है, बोथ आर्म में मतलब बोथ आर्म में भी ईच क्रोमोसोम में भी, और ये हमारे पास क्या सेंट्रोमेयर लाजिम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसको देख ले थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास इसके बाद मतलब एक लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक। ठीक है, इस सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो पैरासेंट्रिक ये है कि उसकी जो इस सेंट्रोमेयर यही है, देखे सेंट्रोमेयर ये है, ये सेंट्रोमेयर की एक हैंड में मतलब सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है, और क्या हुए उसकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह हुए, तो ये BCD, लेकिन ये क्या हुए इन्वर्स हुआ है। क्या हुआ है कि B के जगह DCB रिवर्स हुए, उसी वजह से हम इन्वर्जन कहते हैं कि नॉर्मली ABCD जीन था पैटर्न, लेकिन जब वो चेंज हुआ रोटेट हुआ ना, तो उससे बन गया ADCBE। ठीक है, फिर दूसरी जो हम देखते हैं ना जो पेरीसेंट्रिक है, तो पेरीसेंट्रिक का मकसद ये है कि उसमें लाजिम जो है क्या होगा इन्वॉल्व होंगे, सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होंगे। तो ये भी इसी तरीके से जो है DEF, तो ये अपोजिट करवा लें, इसको रोटेट करवा लें, तो ये बन गया मतलब FED। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीसेंट्रिक है, लेकिन मेन जो MCQs के लिए हमारे पास पैरासेंट्रिक सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे और पेरीसेंट्रिक में इन्वॉल्व होंगे। फिर उसकी इन्वर्जन की इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इन्वर्जन द क्रॉसिंग ओवर इन द इन्वर्जन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम विच डुप्लीकेशन एंड डिफिशिएंसी विच कॉज इंडिविजुअल इनवायबल एंड लीड टू 50% ऑफ स्टेरिलिटी। ठीक है, तो 50% चांसेस है कि इस इन्वर्जन में क्या हो जाए, स्टेरिलिटी हो जाए, मतलब उसकी कोई भी मतलब फर्टिलिटी वगैरह की ये चीज़ें ख़त्म हो जाती। क्रोमोसोम्स sterility as a change in the inverted segment of a chromosome, pericentric inversion change the
karyotype by shifting the position of centromere, ठीक है। तो पीरीसेंट्रिक में सेंट्रोमेर जो है वो भी शिफ्ट हो जाती है दूसरे क्रोमोसोम में, ठीक है। मतलब मेनली जो क्रोमोसोम है वो क्या ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसमें डीएनए वगैरह होती हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, उसकी जो डीएनए की जो रीजन होती है वो उस दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, तो उसकी पैदा क्या होती है सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इन्वर्जन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय चेंजिंग द कैरोटाइप्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो इवोल्यूशन न्यू स्पीशीज़ के लिए जब मतलब न्यू स्पीशीज़ हम बनाते हैं ना थ्रू लैब, ठीक है, क्रोमोसोम की, तो वो हमारे पास क्या होती है, हम ये इन्वर्जन करते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम जो 2 सिंड्रोम है ये स्टडी करेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। एक हमारे पास क्लाइनोपेल्टर सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। तो आप अगर कम्युनिटी इंग्लिश रहमत फ्री नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।